केपियन बेट 26 साल की उम्र में डोपिंग की वजह से, एक्स्ट्रा डोज होने की वजह से लास्ट ईयर उनकी मौत हो जाती है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास एथलीट कीनिया से थे। भाई जाने अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी डोपिंग कर ही रहे हैं या फिर आपको कराई जा रही है, दो दवाइयाँ आपके कोचेस दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है, कोई भी बच्चा है जिसको आप जानते हैं वो डोप करता है, तो ये वीडियो उन तक शेयर करिए, और जो नहीं भी करते हैं उन तक भी शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि डोपिंग होती क्या है। तो डोपिंग से मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि अननेचुरल तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं, और वो सारी दवाइयाँ वाडा की बैन लिस्ट में आती हैं। तो अब हमें जानते हैं कि डोपिंग के नुकसान क्या हैं। तो 3 सबसे बड़े नुकसान अगर मैं समराइज करूं, पहला तो ये होता है कि आपके हार्ट को खतरा रहता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है। दूसरा होता है कि आपके ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लीवर फेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गन जिस पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि पकड़ा जाना तो निश्चित है, जैसे इंटरनेशनल गेम्स में जाएंगे तो पकड़े जाने के बाद आपको 2 से 4 साल तक का बैन आप पे लग सकता है, और आपके गली मोहल्ले में आपकी बहुत तारीफ होगी, आपके माता पिताजी को बहुत इज्जत मिलेगी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। सब बोलेंगे ये वो डोपिस्ट है। तो ये तो होगा इसके नुकसान। अब हम इसमें बात करते हैं इसको लेते कैसे हैं। इसको लेने के लिए ज्यादातर जो मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस में जो डोपिंग की क्राइटेरिया में जो दवाइयां आती हैं, ज्यादातर इंजेक्शन के थ्रू ली जाती हैं। मुंह से खाने वाली दवाइयां सिर्फ पहले टेस्ट में या थोड़ी देर के लिए आ सकती है, जैसे कि आपको जुकाम हो गया है, उस समय भी आपने अगर कोई दवाई ली है वो भी आती है डोप में, लेकिन वो क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉपर डोप नहीं है जो इनहेंस करने के लिए लिया गया है। तो ऐसी दवाइयों को दूर रहें, ऐसी कोई भी चीज ना लें जिसके बारे में आपको पता नहीं है। सिर्फ कोच साहब ने कह दिया या किसी भाई ने बता दिया, प्लीज मत लीजिएगा। अब आता है बात की, मान लीजिए आपके पास कोई दवाई है जिसपे स्टिकर है, आप उसे खुद चेक कर सकते हैं वो डोपिंग में आती है कि नहीं। किसी पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि वाडा की लिस्ट बहुत लंबी है, कोई भी उसे रट नहीं सकता। खासकर मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं तो नहीं रट सकता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो तरीका कौन सा है जिससे आप पता कर लें कि जो भी दवाई आप खा रहे हैं या जो इंजेक्शन आप ले रहे हैं वो, या फिर जो मैं बताता हूं, वो वाडा की लिस्ट में बैन है कि नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं तो यस कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा। बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।